हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 3 के बारे में, चैप्टर नंबर 3 के। तो सबसे पहले हम सीखेंगे एक क्वेश्चन के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हम एक मेथड करेंगे जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसको सीखेंगे किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें आपको याद रखनी होती है सब्स्टिट्यूशन मेथड में और कैसे उसको सिंप्लीफाई किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर मेंशन करें आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन whose length is 4 मीटर more than its width, यानी कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, वो हमें दे रखा है 36। ठीक है, एंड whose length is 4 मीटर more than, लेंथ जो है वो 4 मीटर मोर देन है विड्थ से। ठीक है, लेंथ जो है विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, तो हमें डायमेंशंस निकालनी है। तो डायमेंशंस निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम सबसे पहले इसको समझते हैं हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन। सबसे पहले हम समझते हैं पैरामीटर किसे कहते हैं, पैरामीटर्स कैसे निकालते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को ये चीज़ पता भी होगी पैरामीटर्स कैसे निकालते हैं, पर फिर भी कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे नए भी हैं तो उनके लिए थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो पैरामीटर किसे कहते हैं, सबसे पहले हम एक यहाँ पे बॉक्स ले लेते हैं। ये रेक्टेंगुलर बेस बॉक्स है। सपोज करो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। रेक्टेंगल को आप सभी को पता ही होगा, जो हमारी सेम साइड, जो अपोजिट साइड्स होती है, जैसे कि ये साइड और ये साइड, ए बी और सी डी, ये दोनों आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती है। और ए डी और बी सी जो है वो आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, तो इसको रेक्टेंगल बोलते हैं। चारों साइड इसमें अलग अलग, चारों साइड इसमें बराबर नहीं होती हैं, क्योंकि अगर चारों साइड्स बराबर हो जाएंगी तो ये स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको सपोज करो, मैं इसको लिख लेता हूँ, जैसे ये लेंथ है हमारे पास और ये ब्रेथ है। ठीक है, क्योंकि दोनों साइड्स ए बी और सी डी दोनों बराबर होंगी और ए डी और बी सी भी दोनों बराबर होगी। तो मैंने इसको मान लिया ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगी और ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ होगी। तो फार्मूला क्या होता है पैरामीटर्स का, पैरामीटर्स का फार्मूला बोलते हैं, वैसे भी आप पैरामीटर किसी भी ट्रायंगल का निकाल सकते हैं या किसी भी शेप का निकाल सकते हैं। बस आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि उसकी लेंथ कितनी कितनी है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको रेक्टेंगल ही मिले, स्क्वायर ही मिले, कोई ट्रायंगल ही मिले, किसी भी टाइप की कोई भी शेप हो सकती है। ठीक है, आप उसका पैरामीटर निकाल सकते हैं। पैरामीटर निकालने का बहुत ही सिंपल आसान तरीका है। आपने क्या करना है, इन सभी लेंथ्स को प्लस कर देना है। जैसे मैं सपोज करो ए बी को प्लस करता हूँ, फिर इसको बी सी को प्लस करता हूँ, फिर सी डी को प्लस करता हूँ और लास्ट में मैं डी ए को प्लस करता हूँ बी को। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक पैरामीटर आ जाता है इस शेप का। ठीक है, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे देखिए आप एक एल ये है, एक एल ये है, 2l प्लस यहाँ पे भी 2b है तो 2b आएगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा l प्लस b। तो इस स्टूडेंट जो करते हैं, लर्न करते हैं, वो डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ करते हैं। पर मैंने आपको बताया कि पैरामीटर आप किसी भी शेप का निकाल सकते हैं। जैसे कि आप कोई शेप ले लो, जैसे मेरे पास एक शेप ये है, जैसे ये कोई शेप है। ठीक है, ना तो ये ट्रायंगल है, ना ही ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ना ही ये स्क्वायर है, तो कोई भी शेप है। लेट अस कंसीडर दिस इज़ 1 इज़ 5 एंड दिस इज़ 3 और ये 2 और ये 1 और ये 1। तो आपको बोला जाए कि इसका पैरामीटर निकालना है, तो आप कैसे निकाल लेंगे। देखिए छोटी छोटी क्लासेस में चीज़ सिखाई जाती है, 5th 6th क्लास में ये चीज़ बहुत आसानी से सिखाई जाती है वहाँ पे। तो पैरामीटर्स आप कैसे निकालेंगे, आपने कुछ नहीं करना, जस्ट इन साइड्स को आपने प्लस कर देना है। जैसे 5 और 3 8 और 1 9 और 1 10 और 2 12, तो इसका जो पैरामीटर है वो 12 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप कोई भी स्क्वायर है, कोई भी ट्रायंगल है, किसी का भी निकाल सकते हैं। तो ये तो होगी पैरामीटर्स की बात। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन को कैसे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ, हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन। ठीक है, हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन। सबसे पहले हम लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, साइड्स के बारे में लिख लेते हैं। सबसे पहले लेट द साइड्स ऑफ, लेट लेंथ ही लिख लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल गार्डन, गार्डन की लेंथ हमने मान ली l। ठीक है, और उसकी ब्रेथ मान लेते हैं b। ठीक है, या l और b भी ले सकते हैं आप, x और y से भी ले सकते हैं।
कोई ज़रूरी नहीं है, आप लिखना चाहे तो यहाँ पे x और y भी लिख सकते हैं, ठीक है, सॉरी x और y भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। बुक्स में आपको x और y की फॉर्म में मिलेगा ये क्वेश्चन। लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल गार्डन बी, l मान सकते हैं, x मान सकते हैं, और ब्रेथ आप मान सकते हैं b या y, कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं हम। ऑफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन, अब देखिए पैरामीटर का फॉर्मूला होता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन। पैरामीटर होता है रेक्टेंगल गार्डन का ट्वाइस ऑफ l प्लस बी, या फिर आप लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, आपको दोनों लिख के दिखा रहा हूँ। उसके बाद आपको बोला गया हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन इज़ 36। आपको हाफ दे रखा है पहले ही पैरामीटर्स का, और वो कितना गिवन है 36। तो अगर मैं इसको इसमें इक्वेशन में रख दूँ, यानी कि मैं अगर इसका हाफ कर दूँ x प्लस वाई, ये मेरे पास पैरामीटर था, इसका मैंने हाफ कर दिया यानी कि डिवाइड बाय 2, तो ये मेरे को गिवन है 36, ठीक है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझ में आनी चाहिए आपको। सबसे पहले तो हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन इज इक्वल टू 36, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। इसी तरह हम सेकंड इक्वेशन पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है लेंथ जो है वो 4 मीटर ज़्यादा है विड्थ से। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो लेंथ है वो इक्वल है 4 प्लस विड्थ यानी कि ब्रेथ, ठीक है। और इसको अगर मैं एक्स वाई की फॉर्म में लिखूँ तो मेरे पास आएगा x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। बहुत आसान है। तो x प्लस वाई मेरे पास है 36, x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशनों को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर देते हैं। देखिए जब मैं इन दोनों इक्वेशनों को ऐड करूँगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, दोनों को मैं ऐड करता हूँ। जब हम ऐड करते हैं तो साइन नहीं चेंज करते, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर देते हैं, यहाँ पे अगर आप ऐड कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट मैंने देखे हैं वो हर बार साइन ही चेंज करते हैं, ठीक है। तो जब हम लिखते हैं ना एडिंग 1 एंड 2, तो आपने साइन ही चेंज करने, ठीक है। और अब जब हम लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 या 2 फ्रॉम 1, तब आपने यहाँ पे साइन चेंज करने होते हैं। तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं करने, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 36 और 4 आपके पास आ जाएगा 40, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20, ठीक है। x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 20, और x की वैल्यू निकालने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ इसमें पुट कर देनी है ये वैल्यू, कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ इसमें ये वैल्यू पुट कर देनी है। तो आपके पास आ जाएगा 20 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 20, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 16, वाई से वाई कैंसिल, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 16, ठीक है। तो इस तरह से आप x की वैल्यू भी निकाल ली हमने और y की वैल्यू भी निकाल ली, और यही हमने निकालना था डायमेंशंस ऑफ ए रेक्टेंगल, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमने सीखा कि सबसे पहले हमने सीखा पैरामीटर्स के बारे में, पैरामीटर्स कैसे निकालते हैं, और उसके बाद हमने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन डिस्कस किया है, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड के बारे में, जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं उसको। सबसे पहले हम हेडिंग बना लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का आपको नाम से ही क्लियर होया कि सब्स्टिट्यूट, यानी कि कुछ ना कुछ वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। एक इक्वेशन की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल में निकाल के आपको उसमें पुट करना पड़ता है, ठीक है। सपोज करो आपके पास एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम यहाँ पे, x प्लस वाई इक्वल टू 14, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। मेरे पास दो इक्वेशन हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब देखिए आप फर्स्ट इक्वेशन को ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर 1 को, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 1 को आप ध्यान से देखिए, x प्लस वाई इक्वल टू 14 लिखा हुआ है, x माइनस वाई इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या होता है कि आप या तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल लो, कोई भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे दो वेरिएबल है x और y, या तो आप x की वैल्यू निकाल लो या फिर आप y की वैल्यू निकाल लो, किसी की भी एक वैल्यू निकाल लो और उसको सेकंड इक्वेशन में पुट करो, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है आपने कि फर्स्ट वाली में से अगर आप वैल्यू निकाल रहे हैं तो वह वैल्यू सेकंड वाली में ही पुट होगी। कुछ बच्चे यहाँ भी गलती कर लेते हैं, बहुत ही बड़ी गलती कर देते हैं, वो x की वैल्यू निकाल के फर्स्ट इक्वेशन में से निकाल के उसी में ही पुट कर देते हैं, तो आंसर आपके गलत आ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में से वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे हैं तो आपने सेकंड में पुट करनी है, अगर आप सेकंड में से वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे हैं तो आपने फर्स्ट में पुट करनी है,
ठीक है। तो इस रूल को याद रखना है आपने। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, आप दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में से किसी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स की निकाल लें या वाई की निकालें, आपकी चॉइस है, और उसको जिस इक्वेशन में से आप निकाल लेंगे उसको दूसरे इक्वेशन में पुट कर देना है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट वाली में से निकालेंगे सेकंड वाली में पुट करेंगे, सेकंड वाली में से निकालेंगे तो फर्स्ट वाली में पुट करेंगे। तो चलिए हम यहाँ से सबसे पहले सेकंड इक्वेशन में से निकाल लेते हैं। फ्रॉम सेकंड इक्वेशन में से अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें तो x इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 2 + y, ठीक है। यहाँ पे y इधर जाके 2 हो जाएगा, सॉरी प्लस हो जाएगा, तो y x की वैल्यू आ जाएगी 2 + y। अब ये जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 3 लिख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट इक्वेशन 3 इन 1। अब मैंने 1 में क्यों पुट किया, क्योंकि मैंने सेकंड में से वैल्यू निकाल ली है वेरिएबल की, ठीक है। इस चीज़ का आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। सेकंड में से मैंने वैल्यू निकाल के फर्स्ट में पुट कर दी, तो मेरे पास आ जाएगा x की जगह भी लिखूंगा मैं 2 + y, और y की जगह मेरे पास y रहेगा इज इक्वल टू आ जाएगा 14, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा y और y, 2y इज इक्वल टू 14 - 2, तो 2y इज इक्वल टू 14 - 2 यानी कि 12। तो y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 12/2 यानी कि मेरे पास आ जाएगी 6। तो y इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो y की वैल्यू है आपने इसमें पुट कर देनी है, तो x की वैल्यू भी निकल जाएगी। कैसे करेंगे, यहाँ से x इज इक्वल टू 2 + 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक है। इस मेथड को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। आपके पास बहुत सारे मेथड आएंगे, जैसे जैसे हम लेक्चर्स आगे डिस्कस करेंगे। जो जो मेथड आएगा आपको उसका नाम भी याद होना चाहिए और उसका तरीका भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में होता क्या है, आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट गिवन होती है, इस टाइप से 2 स्टेटमेंट गिवन होती है, और आपको बोला जाएगा कि स्पेशल इसी मेथड से ही करना है। या तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड आएगा, या फिर एलिमिनेशन मेथड आएगा, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आएगा, कोई ना कोई मेथड जरूर आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो मेथड आपको लिखा गया है ऊपर आपको वो सिंप्लीफाई करना भी आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। इसके बाद हम आगे जैसे हमारे लेक्चर जाएंगे तो उसमें भी हम डिस्कस करेंगे अलग अलग मेथड के बारे में, जैसे एलिमिनेशन मेथड्स होते हैं, ठीक है। ये हमने जो किया था ना, ये एलिमिनेशन के बेस पे किया था, ठीक है। आपके पास अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी के बेस पे ही है, उसमें थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ, अगर इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे सिंप्लीफाई करना है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं उसको। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 3x - y = 3, 3x - y = 3, और एक आपके पास लिख रखा है 9x - y = 9, ठीक है। अब देखिए इस स्टेटमेंट को आप थोड़ा ध्यान से देखिए, इस स्टेटमेंट को, इक्वेशन नंबर 1 को एंड इक्वेशन नंबर 2 को, दोनों को ध्यान से देखिए आप। देखिए अगर मैं यहाँ पे आपको बोलना भी गया, ऊपर भी लिखा है आपको कि इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सिंप्लीफाई करिए, तो आप यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे उलझ जाते हैं। उलझेगा देखिए कहाँ पे है, यही देखिए 3x - y = 3 है, यहाँ पे 9x - y = 9 है। सबसे पहले इन दोनों इक्वेशनों को अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये दोनों इक्वेशन बिल्कुल बराबर हैं, ठीक है। बराबर क्यों हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे 3 हम यहाँ पे क्या करें, अगर इसको दोनों को डिवाइड करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, सॉरी यहाँ पे 3 है, एक गलती हो गई है, सॉरी, वेरी 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 सॉरी, यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन क्या हैं, बिल्कुल इक्वल हैं। आप देख सकते हैं 3/9, यहाँ पे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3/9 को a1/a2 करेंगे तो 1/3 आएगा, यहाँ पे भी 1/3 आएगा, यहाँ पे भी 1/3 आएगा, ठीक है। और आप सभी को पता है कि जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें a1/a2 आता है और b1/b2 आता है और c1/c2 हम निकालते हैं, ये हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किए थे। तो अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट बन जाती है जिसमें तीनों इक्वल हो जाए तो उसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, अब उसको बोला गया है कि आपको इसको सिंप्लीफाई करके दिखाना है। तो आप यहाँ पे x की और y की वैल्यू तो बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि आप अगर x की वैल्यू और y की वैल्यू निकाल लेंगे तो उसके लिए आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशन आ सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में से देखते हैं। फ्रॉम 1, फर्स्ट इक्वेशन में से 3x = 3 + y, ठीक है, और x की वैल्यू आ जाएगी 3 + y/3, ठीक है, 3 + y/3। तो मैंने क्या किया, ऐसे फर्स्ट इक्वेशन में से x वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली। अब x की वैल्यू मैंने फर्स्ट में से निकाली तो इसको सेकंड में पुट करते हैं। 9 (3 + y/3, और मेरे पास आ जाएगा माइनस में 3y = 9। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए,
अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने बैठूंगा तो यहाँ पे y की वैल्यू आएगी या नहीं आएगी, सबसे पहले तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 3 3 जा 9, तो मेरे पास आ जाएगा 3 ब्रैकेट में 3 प्लस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो मेरे पास आ जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 9। 3y से 3y कैंसिल हो जाएगा, 9 इज इक्वल टू 9। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू हमने पुट की थी पर y की वैल्यू हमारे पास नहीं आई है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ इन जो ये जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमारे पास इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशन होते हैं, रीज़न यही है कि आप उसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। x और y की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कुछ भी चेंज करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ही चेंज हो जाएगी वैल्यू। कैसे चेंज होएगी? अगर देखो यहाँ पे आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों इक्वेशनों को, ठीक है। अगर मैं दोनों इक्वेशनों को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे हो सकता है भाई ये 9 इक्वल टू 9 ही आए, कोई और वैल्यू भी आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या है, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। किसी भी एक स्पेशल x और y की वैल्यू के लिए आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको डायरेक्टली लिखना पड़ेगा कि x की वैल्यू के लिए आप y की वैल्यू को चेंज करेंगे तो आपके पास जो है मैनी सोल्यूशन आएंगे, इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशन ही आएंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद अब डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन वैसे एग्जाम में बहुत ही रेयर चांस है कि आपको एग्जाम में मिल जाए। जो इस टाइप का क्वेश्चन था जो हमें अभी अभी किया, बहुत ही रेयर चांस है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले। इसके बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है 2 नंबर में, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और एक क्वेश्चन आपको गिवन है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस के 24 और एक ही क्वेश्चन आपको गिवन है y इज इक्वल टू mx प्लस 3, ठीक है। और आपको बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब एक क्वेश्चन आपके पास ये है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और एक है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। तो आपने दोनों इक्वेशनों को सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले तो कोई भी मेथड लगाएं आप, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं। अगर ऊपर लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो आप कोई मर्जी मेथड लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन में से एक वेरिएबल निकाल लेते हैं, कोई भी निकाल लेते हैं x या y, ठीक है। यहाँ से हम सबसे पहले निकालते हैं, हाँ x की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम वन, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। फ्रॉम 1 में से मैंने x की वैल्यू निकाली 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y, तो x की वैल्यू आ जाएगी 11 माइनस 3y बाय 2, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो 3 इक्वेशन है हमने किस में पुट करनी है, सेकंड में पुट कर लेते हैं। इसको हमारे पास आ जाएगा 2 ऑफ 11 माइनस 3y बाय 2 ब्रैकेट क्लोज 4y इज इक्वल टू माइनस 24, ठीक है। अब यहाँ से हम y की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। y से y 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। 3 और 4 हमारे पास हो जाएंगे 7, माइनस के 7y इज इक्वल टू माइनस के 24। ये 11 उधर जाके माइनस को हो जाएगा, माइनस के 7y इज इक्वल टू माइनस के 35, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 35/7, ठीक है। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 5। अभी जो y की वैल्यू आई है इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे पुट कर देंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी। तो पुट y इज इक्वल टू 5 इन थर्ड इक्वेशन, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन में 2, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 11 माइनस 15 बाई 2 माइनस 4 बाई 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2, ठीक है। तो हमने x की और y की दोनों वैल्यूज़ हमने निकाल ली हैं। y की वैल्यू 5 है और x की वैल्यू माइनस 2 है। अब आपको जो इक्वेशन गिवन है ये देखिए, इक्वेशन आपको गिवन है mx प्लस सी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी, सॉरी 3 mx प्लस 3, ठीक है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है ना mx प्लस सी, तो वो इसलिए यहाँ पे c जो है कांस्टेंट है, ठीक है। चलो तो x की वैल्यू हम यहाँ पर रख लेते हैं -2, तो -2m प्लस 3 और y की वैल्यू मेरे पास है 5, तो इसको इधर लेके आ जाएंगे तो 5 ये हो जाएगा -3 इज इक्वल टू माइनस के 2m, 2 इज इक्वल टू माइनस के 2m, तो m की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -1, ठीक है। m की वैल्यू आ जाएगी -1। तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आएंगे। इस लेक्चर के लास्ट में आपको एक फ़ोटो मिलेगी, ठीक है, या तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आपको लास्ट में वीडियो के जैसे आप वीडियो क्लोज करेंगे लास्ट तक
5-10 सेकंड की वीडियो रह जाएगी, तो उसमें आपको एक फ़ोटो मिलेगी, उसमें आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आपको लिख के दूंगा और आप उन क्वेश्चंस को प्लीज़ ज़रूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि उससे जो है आप जो भी लेक्चर आप ये देख रहे हैं उसके बाद आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तभी उस चीज़ का फ़ायदा है। ऐसा नहीं है कि आप लेक्चर देखते जाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप लेक्चर देखने के बाद खुद से इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप मैथ में सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैथ जो है वो प्रैक्टिस से ही आएगा। ठीक है दोस्तों, आज से तो आप जितनी मर्जी वीडियो देखते रहें, कुछ नहीं होएगा, मैं आपको कराता रहूँगा, ऐसे आप देखते रहेंगे हाँ ऐसे करके हो जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी हम जो है वो कामयाब हो पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, तभी जो है वो आसानी से आपके नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम इसी बेस पे ही करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड के बेस पे ही, बस वो जो टाइप है वो थोड़ी सी अलग है। चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख लेते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है s माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड s बाय 3 प्लस टी बाय 2 इज इक्वल टू 6। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? वेरिएबल्स यहाँ पे कौन कौन से हैं? s एंड t। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास बिल्कुल सिंप्लीफाई है, इसको हमने कोई ज़रूरत नहीं है इसको सिंप्लीफाई करने की। ठीक है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। 6 एलसीएम आएगा तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आ जाएगी। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के हमारे पास आ जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में से s की वैल्यू निकाल लो या आप t की वैल्यू निकाल लो। फर्स्ट इक्वेशन में से मैं s की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। s की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3 प्लस टी, और ये वैल्यू मैं यहाँ पे सेकंड में पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 2 ऑफ 3 प्लस टी प्लस में 3t इज इक्वल टू 36। मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 3 और 2 5t इज इक्वल टू 36। ये 6 उधर जाके माइनस का 5t इज इक्वल टू 30, और t की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 6। ठीक है, बहुत बढ़िया, t की वैल्यू हमने निकाली 6। अब जो t की वैल्यू हो आप इसमें पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा s इज इक्वल टू 3 प्लस 6 यानी कि 9, तो s की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 9। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके पास एग्जाम में आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से तो आप बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं। 100/100 नंबर आप आसानी से ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को अगर आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, वीडियो के लास्ट में आपको एक फ़ोटो मिलेगी, उसमें आपको जो क्वेश्चंस हैं इस लेक्चर के बेस पे वो आपने यहाँ पे सिंप्लीफाई करनी है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।